आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल बिल्कुल माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बाहर मिलती है, बहुत ही फेमस है ये। और वो लोग कोयलों पे कढ़ाई पे बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन हम घर में भी बना सकते हैं इसको। तो हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है और दाल की क्वांटिटी भी हमारी ज़्यादा है, तो हमने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें 4 अदद मैंने लाल साबुत मिर्चों को तेल जब थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसी बस इसको ब्राउन नहीं करना, ना ही ब्लैक करना है, तो हल्की सी ये जब फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। बस इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छे से भुन जाए, इसकी कच्चापन इसका जो है वो निकल जाए। तो ये मैंने थोड़ा और अदरक लहसुन ऐड किया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। बस ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो मैंने 4 अदद टमाटर को ब्लेंड कर लिया था, ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बस हमें बेसिकली अब इसका मसाला भूनना है, तो इसकी भुनाई ही में टाइम लगेगा। बाकी हमारे पास माश की दाल को मैंने फुल डन कर लिया था, उबाल लिया था उसको, और मेरे पास 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा माश की दाल है, तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप कम भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1½ टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी हैं। वन टीस्पून भर के मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। मैंने उबालते हुए ऐड नहीं किया था, तो मैं इसी मसाले में ही ऐड करूँगी नमक को। और ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी ऐड की है। 1½ टीस्पून में इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, जो मैंने फ्रेश पीसा था। बस यही मसाले फिल वक्त जाएंगे। हाँ, इसमें कसूरी मेथी भी हम इस टाइम ऐड करेंगे, वो हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। बाज़ार की जो कसूरी मेथी होती है उसमें काफ़ी डंडियाँ वगैरह ये सब होती है, वो आपने साफ़ करके धो लेनी है, उसके बाद उसको निचोड़ के ऐड कर देना है। बस ये देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुनने पे आ रहा है। यहाँ पे मैंने मेथी भी ऐड कर दी थी धोने के बाद, और इसको अच्छे तरीके से चमचा चिल्लाते हुए आपने भुनाई कर लेनी है इसकी, यहाँ तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए, सारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब तक आपने इसको कुक करना है। यहाँ पे मैं मसाला देख रही थी, देखें अच्छे तरीके से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें दाल भी ऐड कर देंगे। वो क्लिप ज़रा सा आगे पीछे हो गया है, तो वो दाल मैंने ऐड बस इस पॉइंट पर दाल ऐड कर दी थी जैसे ही ये भुन गया था। तो ये देखिए मेरे पास उबली हुई दाल थी 1 पाव, तकरीबन ये 1 पाव दाल थी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसको धोकर अच्छे तरीके से और बॉईल करने रख दिया था। बॉईल करने के बाद तकरीबन इसमें हल्की सी कसर थी बिल्कुल कि ये इन मसाले में दम पर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने ऐड कर दिया था 1 टीस्पून भर के काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया था। बस हम इसको मिक्स करते हुए और थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल भी इसमें अब नज़र आना शुरू हो गया है।
तकरीबन हमारी दाल बिल्कुल डन है। बस अब इसमें हरी मिर्च डाल के और थोड़ी देर के लिए फ्लेम पे रख देंगे इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पर, क्योंकि सब कुछ कुक है तो इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने इसमें मक्खन भी ऐड किया था बट वो क्लिप भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बिल्कुल सर्व करते टाइम हमने इसमें मक्खन भी ऐड किया था। बस यहाँ पे मिर्चियों के साथ दम लग गया था और ये रेडी है मज़ेदार माश की दाल। आपने ज़रूर से ट्राई करनी है, यकीन माने आप गोश्त सब्ज़ी सब कुछ भूल जाएंगे। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी और बहुत ही मज़े की। अपनी दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद फ़रमाए और हम पर अपना ख़ास रहम व करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।